जय हिंद साथियों। तो साथियों, हम आपको सीटेट पेपर के लिए संस्कृत भाषा का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं और आज हमारा होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 210 तक हम पिछले प्रैक्टिस सेट में कवर कर चुके हैं और आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 211 से। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जो भी साथी चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, बहुवचन में प्रयुक्त क्रियापद है। बहुवचन में कौन सा क्रियापद प्रयुक्त होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपठत। अपठत में बहुवचन होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कर्मवाच्य में यदि कर्ता द्विवचन में है तो क्रियापद किस वचन में होगा? साथियों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि कर्ता हमारा द्विवचन में है तो क्रियापद किस वचन में होगा? क्रियापद भी हमारा द्विवचन में ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 आज के प्रैक्टिस सेट का। कर्मवाच्य में यदि कर्म बहुवचन में है तो क्रियापद किस वचन में होगा? अब अगर कर्म बहुवचन में है तो क्रियापद किस वचन में होगा? तो क्रियापद भी होगा हमारा बहुवचन में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। साथियों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं संस्कृत के। अगला प्रश्न देखेंगे, कर्तृवाच्य एक वचन कर्ता के साथ प्रयुक्त क्रियापद होगा। अब कर्तृवाच्य में एक वचन कर्ता के साथ जो क्रियापद प्रयुक्त होगा वो किस वचन में होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि वो भी एक वचन में ही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कर्मवाच्य क्रियापद पठियते का कर्म है। ग्रंथों, रामायणम, गीता या फिर वेदा? तो क्वेश्चन नंबर 215 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रंथों। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संस्कृत व्याकरण में कितने लिंग स्वीकृत हैं? तो साथियों संस्कृत व्याकरण में कितने लिंग होते हैं? क्वेश्चन नंबर 216 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर सी 3। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, 3 लिंग होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मोहन सोहनो में मित्रे स्तः, इस वाक्य में नपुंसक लिंग में प्रयुक्त पद कौन सा है? तो किस पद से नपुंसक लिंग का बोध होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मित्रे। ऑप्शन नंबर सी में नपुंसक लिंग होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मित्र पद किस लिंग में प्रयुक्त होता है? अभी हमने मित्रे पढ़ा था तो मित्र में तो नपुंसक लिंग था। अब मित्र पद किस लिंग में प्रयुक्त होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा कि मित्र शब्द जो है ये पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। और अगर मित्र हो जाए यहाँ पर एक मात्रा चढ़ जाए इसके ऊपर तो ये होगा नपुंसक लिंग में। अगला प्रश्न देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। ये जो क्वेश्चन नंबर 219 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान से देखना कि देवता शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है? पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में या फिर उभयलिंग में? इसी में सबसे ज़्यादा गलती होती है क्योंकि देवता देखने में कैसा लग रहा है कि पुल्लिंग होगा लेकिन ये स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न देखेंगे, संस्कृत सर्वनाम पद नह किस वचन में प्रयुक्त होता है? एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 220 का सही आंसर हो जाएगा बहुवचन में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा कि ये नए जो शब्द नए जो प्रयुक्त होता है ये बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, लिंग मात्र को बतलाने के लिए किस विभक्ति का प्रयोग होता है? अब हम किसी का लिंग बताते हैं कि वह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है तो उसमें हमारी कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है? तो क्वेश्चन नंबर 221 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रथमा विभक्ति। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों लिंगों में प्रयुक्त होने वाला पद है। अब ऐसा कौन सा पद है जिसे हम पुल्लिंग में भी यूज कर सकते हैं और स्त्रीलिंग में भी? तो वो शब्द है क्वेश्चन नंबर 222 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में शब्द जो है ये दोनों में यूज किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वनाम पद ते किस लिंग में प्रयुक्त होता है? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं ये। तो ते शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 223 का ऑप्शन नंबर डी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग
दोनों में यूज हो सकता है ते, और अभी हमने मे भी पढ़ा था ऊपर, मे भी किस में यूज हो सकता है, दोनों में। अगला प्रश्न देखेंगे, तो गच्छतः और ते गच्छतः, इन दोनों वाक्यों में व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? क्या आंसर हो जाएगा साथियों इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ही वाक्य सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 225, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलने वाला प्रत्यय कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा प्रत्यय है जो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल देता है। तो क्वेश्चन नंबर 225 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाप और टाप। अब ये क्या है इसको समझ लेते हैं। शायद तो डाप का मतलब तो है लास्ट में बड़ी ई का लगना, और टाप का मतलब है आ का डंडा लगना। जैसे बाल, बाल का बाला हो गया, तो टाप प्रत्यय लग के बाला स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से अभिनेता और अभिनेत्री, अभिनेता और अभिनेत्री लास्ट में ई लग के किस में कन्वर्ट हो गया, जो डाप प्रत्यय है स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो डाप और टाप से स्त्रीलिंग में बदल जाता है पुल्लिंग शब्द। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 226, संस्कृत व्याकरण में कितने पुरुषों का विधान किया गया है? तो संस्कृत व्याकरण में कितने पुरुष हैं? क्वेश्चन नंबर 226 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 पुरुष हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा हो जाएगा हमारा उत्तम पुरुष। ये 3 पुरुष होते हैं संस्कृत में। अगला प्रश्न देखेंगे, गच्छित पद से किस पुरुष का बोध होता है? अब गच्छित पद जो है इसमें कौन सा पुरुष आएगा? तो 27 का 227 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम पुरुष। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 228, मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। मध्यम पुरुष बहुवचन का कौन सा रूप है? तो क्वेश्चन नंबर 228 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 228 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पठतः। तो आपको याद होगा कि ती, तह और लास्ट में आता था अंति, और यहाँ पे आएगा इसके बाद ती तह अंति, सी, थह और थ, ये आता था। तो यहाँ पर लास्ट में थ जो दे रखा है किसमें? ये मध्यम पुरुष में दे रखा है और बहुवचन में दे रखा है। तो मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या आ जाएगा? पठतः, जिसके लास्ट में थ होगा वो आ जाएगा। तो अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तम पुरुष एक वचन का बोधक है। अब उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सा होता है? तो आगे से याद करो, ती तह अंति, सी थ थ, और क्या होता था? आमी, आवै, और लास्ट में होता था आमय। तो यहाँ से उत्तम पुरुष यानी कि लास्ट वाला पुरुष हो गया, और एक वचन में आमी आएगा। तो आमी किसके लास्ट में है? ऑप्शन नंबर ए के लास्ट में है, भवामी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 229 का। अगला प्रश्न देखेंगे, 230, तौ गच्छतः में क्रियापद गच्छतः किस पुरुष का रूप है? तो तौ गच्छतः में क्रियापद जो है गच्छतः, यह किस पुरुष का रूप है? तो 230 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पुरुष, जो हमने अभी आपको बना के दिखाया था। ये आपको याद करना है कि ती, तह और अंति, और आगे आ जाएगा सी, थह और थ, लास्ट में था आमी, आवै और आमय। ये शॉर्ट ट्रिक होती है याद करने की। अब यहाँ पर देखो गच्छितः कहाँ पे आ रहा है, जिसके पीछे बेशक लगा हूँ, ये यहाँ पे है पहले नंबर पर, यानी कि प्रथम पुरुष और द्विवचन का ये शब्द है, पद है। तो इसमें हो जाएगा प्रथम पुरुष, और वचन पूछता तो कौन सा वचन हो जाता? द्विवचन हो जाता। अगला प्रश्न देखेंगे, 231, स स्वः गृहं गमिष्यति, इस वाक्य में कर्ता किस पुरुष में प्रयुक्त हुआ है? तो कर्ता है वह, घर को, जाएगी या जाएगा। तो स किस रूप में किस पुरुष में प्रयुक्त हुआ है? तो 231 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, प्रथम पुरुष में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 232, त्वम अस्वात् पतसि, इस वाक्य में पतसि क्रियापद किस पुरुष और किस वचन का रूप है? उत्तम पुरुष एक वचन का, मध्यम पुरुष एक वचन का, प्रथम पुरुष एक वचन का, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 232 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि साथियों सभी चीज़ें वहीं से जो मैंने बताया था आपको कि तीत अंति, सीत है, तो सी आया था मध्यम पुरुष और एक वचन में, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्यम पुरुष कर्ता के साथ किस पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना चाहिए?
तो मध्यम पुरुष का जो कर्ता होगा उसके साथ किस पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 233 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग इसमें करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संस्कृत व्याकरण में पुरुष का ज्ञान आवश्यक है या नहीं। तो संस्कृत व्याकरण में पुरुष का ज्ञान आवश्यक है या नहीं, यह हमें बताना है। तो 234 का सही आंसर हो जाएगा हाँ। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संस्कृत व्याकरण में कुल कितने लकार होते हैं। तो साथियों संस्कृत व्याकरण में कुल कितने लकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 235 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कुल होते हैं 10 लकार। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। लौकिक संस्कृत में कितने लकार पाए जाते हैं। अब संस्कृत व्याकरण में तो कुल लकार 10 हो गए, लेकिन लौकिक संस्कृत में कितने लकार पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं साथियों 9 लकार। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लौकिक संस्कृत में कौन सा लकार नहीं पाया जाता है। अब हमने ये तो पता चल गया कि संस्कृत व्याकरण में हमारे 10 लकार होते हैं और लौकिक संस्कृत में 9 होते हैं। तो कौन सा लकार ऐसा है जो इसमें से निकाल दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 237 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेट लकार। ऑप्शन नंबर डी इसमें नहीं पाया जाता है, जो कि लेट लकार है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा लकार केवल वेदों में ही पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। वो कौन सा लकार है जो केवल वेदों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 238 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेट लकार। जो लकार हमने निकाला था जो हमारा लौकिक संस्कृत में नहीं था, यही हमारा लकार वेदों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्तमान काल की विवक्षा में किस लकार का प्रयोग होता है। अब वर्तमान काल के लिए कौन से लकार का प्रयोग किया जाता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 239 का सही आंसर हो जाएगा लट लकार। लट लकार को ही वर्तमान काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है हमारा, भूतकालिक अर्थ की विवक्षा में किस लकार का प्रयोग होता है। भूतकाल के लिए कौन से लकार का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 240 और आज के प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 30। क्या आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा लंग लकार। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे संस्कृत के बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल के प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 241 से। जय हिंद साथियों।